एमक्यूएम के अपने वोट बैंक ने इसको बुरा मनाया जब पीटीआई को बुरे वक्त में छोड़ा। अभी आपको उम्मीद थी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी कोई वफ्द भेजेंगे, कोई बुलाएगा आपको आके? ऐसा बारहा मुझे उम्मीद हुई। ये एमक्यूएम तो उन्हीं की है जो लंदन में है। सही। उस वक्त ये मुस्तफा भाई के नैरेटिव अब नहीं है, अब सोच बदल गई है। नहीं, मेरे ख्याल में मैच्योर होने में वक्त लगता है। इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। अल्ताफ हुसैन साहब की कहीं ना कहीं वापसी है। मेरे मुंह से आज भी अल्ताफ भाई निकलता है। मैं एक रात से पर्दा उठाता हूँ। टिकटॉकर के भी मजे आ जाएंगे। नए साल में उन्हें भी एक जबरदस्त किस्म की स्टोरी मिलेगी। आजकल कराची में एक नई सियासी हलचल जो है वो देखी जा रही है। एमक्यूएम ओआरसी के सरबराह और सियासी कारकुन फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी फारूक सत्तार साहब, कहाँ तक पहुँचा है ये जोड़ तोड़ का सिलसिला जो आजकल जारी है? देखिए, ये जोड़ का सिलसिला है। अब तो तोड़ का सिलसिला तो 2018 में हुआ था, बदकिस्मती से। कहाँ तक पहुंचा है? अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि इट्स मैटर ऑफ टाइम ना, ये अपने आखिरी मराहिल में है। बस तो मैटर ऑफ टाइम है, जनवरी के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। बस 2023 में मैं समझता हूँ कम से कम हमारे वोट बैंक को ये खुशखबरी अब मिलनी चाहिए कि हम सब जो है वो एक जगह जमा हो रहे हैं और एक नैरेटिव और एक विजन और एक रोड मैप के साथ आ रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी कोई मुलाकात हुई है आपकी? देखिए, मेरी मुलाकात तो मैंने एक देखिए ये इसलिए ज़रूरी है, मैं ये आपसे कह रही हूँ क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि बस मैटर ऑफ टाइम है, सारी बातें हो गई हैं। कब तक गवर्नर साहब आगे पीछे होते रहेंगे? जिन्होंने मिलना है वो तो आपस में मिलेंगे या नहीं? मेरे ख्याल में बड़ा क्रूशियल और बिल्कुल बहुत अहम सवाल है आपका ये। मैंने भी कामरान टिसरी भाई से बात की कि जैसे जैसे हम ये फाइनल कर रहे हैं तो एक मीटिंग हम सबकी भी साथ होनी चाहिए ना। मुलाकात नहीं हुई है मुस्तफ़ा कमाल से नहीं, बीच में नहीं हुई ना, वो नेवर वाली सिचुएशन है। लेकिन मेरा उनके साथ भी कुछ हमारे मुश्तरका दोस्त हैं, उनके ज़रिए से मेरा राब्ता है। और तो राब्ता है तो क्या ख्यालात हैं उनके? नहीं, मेरे ख्याल में उनकी तरफ से भी ये बात आ रही है कि अब इसके अलावा कोई और चाराकार नहीं लेकिन है। कोई कंडीशंस और हमें रखी बहुत गई बड़ा हैं? दिल करना होगा और अपनी अना को एक तरफ रख के, अपने जो सख्त गिर मौक़िफ़ है उसको एक तरफ रख के, ये जो एक मिलाने की कोशिश की जा रही है, माजी में भी हम जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के सहारे ये होता रहा है। आपने ख़ुद भी कहा है कि न्यूट्रल वेन्यू पे हुआ, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी कहा कि हाँ सेफ हाउस में हुआ। अब क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुझे लगता है कि अब ये कौमी ज़रूरत बन गई है। पहले शायद ये उतनी कौमी ज़रूरत नहीं, वो ये समझ गए हैं कि कोई और रिप्लेस नहीं कर सका, यहाँ कोई सियासी अमल है ही नहीं, इस वैक्यूम को अब फिल करना है। जो इमरान खान साहब को जो उनकी एलिवेशन थी या जो उनको एक सपोर्ट मिलती रही, उसमें जो हमारी बहुत सारी सीटें हमसे ली गई यहाँ पर कराची में, और मुझे लगता है कि कुछ कम से कम 6 सीटें उन्हें इजाफी ज़रूर दी गई थी, ये मेरा बिल्कुल मान, और उसमें बहुत सारी बातें उसके एविडेंस में भी हैं। तो देखें, अब अगर ये था तो अब एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है ना। एमक्यूएम एज अ पार्टी जो इनकी सियासत रही है, चाहे माइनस फारूक सत्तार हों, चाहे गवर्नर कामरान टिसोरी साहब को लाना हो, अब क्या आप इस बात से डिनाई करेंगे कि इस पार्टी ने सोच लिया है कि अगर हमारी बका है तो एस्टैब्लिशमेंट के सहारे ही है? मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत सारे फैसले गलत किए और उसमें जो मौके मिले उसको, उन मौक़ों को अवेल नहीं किया। 4 साल अगर पीटीआई के साथ रहे, वजारतें ली, इक़्तिदार में रहे, 4 साल बल्दियात में जो हमारा एक टेन्योर गुजरा एमक्यूएम का, तो मुझे लगता है कि बल्दियात में भी 4 साल की जगह 3 साल रहना चाहिए था। एमक्यूएम के अपने वोट बैंक ने इसको बुरा मनाया जब पीटीआई को बुरे वक्त में छोड़ा। न्यूट्रल हो जाते, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ ना जाते। ये ज़रूर तासुर एक था कि आप इस तरह से नहीं चाहते थे, आप सरबराही ही चाहते थे। अब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ये खालिद मकबूल सिद्दीकी को? ऐसा कभी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपनी सियासी बका के लिए वो ख्वाहिश भी जाने दी। मुझे आपकी सरबराही नहीं चाहिए, मुझे कोई ओहदा भी नहीं चाहिए, मुझे एक नैरेटिव विजन पर आपके साथ काम करना है, आपके तहरीक के पार्टी के हाथ को मजबूत करना है। लेकिन तभी आपको उम्मीद थी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी कोई वफ्द भेजेंगे, कोई बुलाएगा आपको आके, कोई मीडिया के सामने अनाउंस होगा कि अब हमारे साथ हैं। हाँ, ऐसा ऐसा बारहा मुझे उम्मीद हुई। और जो सालिस भी बीच में 2.5
3 सालों से बीच में थे, वो मुख्तलिफ 14-15 किस्म के मीडिएटर्स थे जिन्होंने कोशिश की और बेचारे फिर वो तंग आकर घर बैठ गए। खालिद भाई किसी तरह से टस से मस होने के लिए उस वक्त तैयार नहीं थे। एक तल्ख माजी तो रहा है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा MQM पाकिस्तान, MQM लंदन की बाकियात है, वो तो उनको ख़त्म करने आए थे, PSP जब आई तो कर लेंगे वो भी इतने खुले दिल से एक्सेप्ट जैसे आप कर रहे हैं। टिकटॉकर के भी मजे आ जाएंगे, नए साल में उन्हें भी एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी मिलेगी और वो हाँ, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरेंगे। हाँ गुजरेंगे, हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ, देखें मैं एक राज से पर्दा उठाता हूँ। जब 2016, 22, 23 अगस्त को मैंने टेक ओवर कर लिया, लंदन से MQM को अलग कर लिया, तो उसके अगले महीने सितंबर या अक्टूबर में मेरी मुलाकात 1-on-1 हुई थी मुस्तफ़ा कमाल भाई से। अच्छा। वो कहते थे आप PSP में आ जाए। मैंने कहा मुस्तफ़ा कमाल भाई, वो जो आप कहते थे कि लंदन से अब MQM को नहीं चलना चाहिए और इसीलिए आपने अलग पार्टी बनाई, तो वो तो प्रैक्टिकली MQM में हो गया। उन्होंने कहा नहीं फारूक भाई आप गलती कर रहे हैं, ये MQM तो उन्हीं की है जो लंदन में है। सही। उस वक्त ये मुस्तफ़ा भाई के नारे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी मैच्योरिटी अब नहीं है, अब सोच बदल गई है। नहीं, मेरे ख्याल में मैच्योर होने में वक्त लगता है। तो आपको उम्मीद है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कड़वा खून भी पी लेंगे? और यकीन है मुझे, क्यों, और वो भी ये महसूस करते हैं कि उनका जो स्टेचर एक एज मेयर ऑफ कराची था, जो उन्होंने डिलीवर किया था पूरी पार्टी की बैकिंग के साथ, गवर्नर की बैकिंग के साथ, MQM के बानी अल्ताफ़ भाई की बैकिंग के साथ, पूरी पार्टी उनके साथ थी, तो वो समझते हैं कि वो सोलो फ्लाइट में अपने कुछ साथियों के साथ वो टारगेट अचीव नहीं कर सके। अल्ताफ़ हुसैन साहब की कहीं ना कहीं वापसी है। उनके बॉयकॉट के इम्पैक्ट को हम इग्नोर ना करें, पहली बात सुन लें, और उसको कैसे फिल करना है, उसके लिए पॉलिटिकल क्या रास्ते हैं, माजी में जो कमी बेशी रह गई थी उसको कैसे वो करना है। शायद 6 सालों में ये कमी बेशी ना रही होती। मैंने जब टेक ओवर किया था मेरे लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट रहता, मुझ पर ये ना नज़र आने वाला दबाव ना होता कि मैं उस वक्त PSP के साथ मिलूँगा, जो मुझे ना चाहते हुए भी उस वक्त मिलना पड़ा, इलाक करना पड़ा, जो कि अननेचुरल था और 24 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सका, मुझे बाहर आना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए जहाँ स्पेस सबके पास, इनेबलिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, अल्ताफ़ हुसैन के लिए भी होना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा किसी के लिए होनी चाहिए, कम से कम जो ग्राउंड पर यहाँ मौजूद हैं उनके लिए होनी चाहिए, जिन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया था 23 अगस्त को, कम से कम उनके रास्ते में रुकावटें नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने अपना फ़र्ज़ समझ के 22 अगस्त को का जो सानिहा था उससे अपने आप को अलग किया था, जब उनके लिए रास्ते नहीं दिए जा रहे, तो फिर आप जिन्होंने 22 अगस्त की थी, मैं उनके लिए रास्ता मांगने कहाँ जाऊँगा? अभी तो मुझे रास्ता नहीं मिला बीवी।